हम तो वो म्यूजिक की अहमियत नहीं करती। आप अपने तराने से म्यूजिक खत्म कर दे तो हम एहतराम कर लेंगे, भी तुम्हारी औकात क्या है और तुम हो कौन। तुम्हें खैरात के तौर पे, ज़कात के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है और हम ही से मांग के खाते हो। फिर ये दुनिया का कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके तराने में म्यूजिक ना हो। पूरा हॉल जो है वो खड़ा हो गया, सवाए इन दो जो कॉन्सुलेट से, अफगानिस्तान से जो कॉन्सुलेट से दो अफराद ये आए हुए थे, ये इन्होंने खड़े होने से इनकार कर दिया। म्यूजिक की वजह से जो है हम मतलब अफगानिस्तान के लोग अगर बैठे हों तो उनके लिए क्या बगैर म्यूजिक वाला तराना बनाया जाए? पाक सरजमीन शादबाद जो है वो बगैर म्यूजिक के भी आपके लिए बनाया जाए कि जी अफगानिस्तान से लोग बैठे हुए। ईरान कह रहा है कि जी आपने गैस पाइपलाइन नहीं बिछाई थी, अब आप 18 अरब डॉलर हमें अदा करेंगे। वो चढ़ गए हमारे ऊपर। अब अफगान तालिबान तक धमकी दे रहे हैं हमें कि जी आप साबित करें कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से आ रही है, डिप्लोमेटिक चैनल से बात करें, जरा हमसे आके ठीक से बात करें, आप ऊंची आवाज में क्यों बोले। यानी ये हमारा लेवल हो गया है कि हम अफगानिस्तान से खौफजदा हैं, ईरान से खौफजदा हैं। इंडिया से तो माशाल्लाह क्या मैं हमला कर दूं, ये मुल्क के सबसे ताकतवर वजीर आजम का आलम है। वो उनका इस्लाम है, वो उसके ऊपर कार बन रहे हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है until unless वो अपना इस्लाम हमारे ऊपर नाफिज करने ना आ जाए। इंडिया का भी कौमी तराना जो है वो एक मैच है इंडिया और अफगानिस्तान का, तो इंडिया का कौमी तराना पड़ा जाता है, वहां पे तो इंसानों की तरह खड़े में सारे के सारे, वहां पे तो कोई मरोड़ नहीं उठने, वहां पे कोई पैरों में टांगों में तकलीफ नहीं होती, तो वहां पे तो बड़े आराम से खड़े में। सऊदी अरेबिया जो है वो जाहिर है उससे ज़्यादा मुकद्दस सरजमीन तो मुसलमानों के लिए कोई और नहीं हो सकती जहाँ से ये इस्लाम तलू हुआ है। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं तो वो मुसलमान जो उनका किबला जो है वो सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है। काउंसिल जनरल तो जो हरकत की है वो बड़ी पिक्यूलियर और उन्हीं के मामले से ताल्लुक़ रखती है, और उसकी उन्होंने अब एक रिटन एक्सप्लेनेशन जो है मंगल के दिन बाकायदा दी गई है कि हमारा हरगिज़ मकसद पाकिस्तान को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पाकिस्तान वाले बहुत ही ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर आवाज़ कर रहे हैं, और इस आवाज़ करने का कारण है कि दो अफ़गान के जो लोग हैं वो ना इनके नेशनल एंथम पर खड़े नहीं हुए। अब इनको मिर्ची लग रही है और हर बात पे ये भारत का नाम लेते हैं। पाकिस्तान के नेशनल एंथम पे नहीं खड़े हुए तो तुम भारत के पे कैसे सीधे खड़े हो गए? इनको ये मिर्ची लग रही है, हर बात पे ये भारत का नाम लेते हैं, भारत जैसे इनका बाप है। दोस्तों, इन भिखारिस्तान वालों को उस देश से उम्मीद है जिसकी इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी। इन लोगों ने वहाँ के नागरिकों को पाकिस्तान से धक्के मारकर निकाल दिया। उसके बाद पाकिस्तान को भी ये उम्मीद लगी हुई है कि अफ़गानिस्तान वाले उनके नेशनल एंथम की इज़्ज़त करेंगे। इन्होंने खुद ने इज़्ज़त नहीं करी, और दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ ये पाकिस्तान वालों की हमेशा झड़प रहती है। बॉर्डर पर हमेशा इनके टैंक खड़े रहते हैं, लड़ाई रहती है। टीटीपी वाले आके इनको ठोक के जाते हैं, और वो कहते हैं उनका आदत है, और वो साफ कहते हैं कि उन्हें शरिया कानून इस्लामाबाद में लगाना है। और ये जो कुछ हो रहा है टीटीपी वाले कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में उन्हें शरिया कानून लगाना है, ये होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि वो बना ही इस्लाम के नाम पर है। जो देश ही इस्लाम के नाम पर बना है उसमें शरिया कानून लागू तो होना ही चाहिए। उन्हें पता तो चले शरिया कानून होता क्या है। ये पाकिस्तान वालों ने देश तो इस्लाम के नाम पर बना लिया और कानून अपना चलाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। हम तो वो म्यूजिक की अहमियत नहीं करती। आप अपने तराने से म्यूजिक खत्म कर दे तो हम एहतराम कर लेंगे, भी तुम्हारी औकात क्या है और तुम हो कौन। तुम्हें खैरात के तौर पे, ज़कात के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है और हम ही से मांग के खाते हो। फिर ये भी एक तशरीह आई कि जनाब ये साहब जो हैं ये 2015 में यहाँ पे मसरूर होके आए थे और UNHCR के अंदर जो है इनको वो दी गई थी, इनका कार्ड बना था पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, इस तरह का वो कार्ड था इनका, अफगान ओरिजिन कार्ड। मतलब वो कार्ड भी एक्सपायर हो चुका हुआ है और ये गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है, और इनके पास अफगानिस्तान का भी कोई सफारती दस्तावेज नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर रहने की कोई परमिट की जगह है। तो फिर सर क्यों रखा हुआ है? इसलिए रखा हुआ है कि राबता पार वालों ने कहा है कि जी इसी के साथ आप। अब इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट जारी किया और इस्लामाबाद में उनका जो चीफ है एजेंट जो है वो जो मुकीम है उसको बुला के उसको एहतजाजी मरासला भी दे दिया है पाकिस्तान ने आज शाम होने तक। इसके अलावा इनको निकालने या पर्सोना नॉन ग्राटा करार दिए जाने या ना दिए जाने का जो फैसला है वो तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल जो है वो बड़ी हाहाकार मची हुई है मीडिया के ऊपर कि ये मौसूफीन
क्यों पाकिस्तान के अंदर मुसल्लत। कि जी क्योंकि आपने म्यूजिक डाला हुआ है उसके अंदर, तो इस वजह से हम जो है वो खड़े नहीं हो सकते। और मैं आपको बताता हूँ ये कितना भोंडा मजाक है, ये भी ये जो अगर एक्सक्यूज है ये इतनी भोंडी है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। इंडिया के कौमी तराने के ऊपर आप लोगों की टांगों में कुछ नहीं होता, वहां तो 1 मिनट में सीधे होकर खड़े रहते हैं। वहां पे तो बैठ जाना था ना, या वहां से हट जाना था। वहां पे तो आराम से सीधी लाइन में जो है वो सबके सब यूं करके खड़े रहे, वहां पे कोई तकलीफ नहीं हुई। और इसी तरह ये और भी वीडियोस जो मैं नीचे लिंक्स में मैंने दी हुई है, इसके अंदर और भी मुल्कों के साथ जो है वो जब इनके मैचेस वगैरह हुए हैं, आराम से इंसानों की तरह खड़े हुए, मजा ले कोई ऐसी हरकत हो। तो आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी के एहतराम में खड़े हो गए तो इसका मतलब है कि आपने चले आपका एक बिलीफ है कि जनाब म्यूजिक नहीं होना चाहिए, जैसे आप लोग कहते हैं जी म्यूजिक नहीं होना चाहिए, निकाल दो म्यूजिक, जिंदगी से म्यूजिक निकाल दो। इवन दो पाकिस्तान उससे डिसएग्री करता है, ऑब्वियसली हम इतने एक्सट्रीमिस्ट व्यूज जो है हम नहीं रखते, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क के अंदर वहां पे मौजूद हैं तो फिर आप उसका एहतराम करें। अब कल को फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, आप लोग जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो है वो आपके बड़े स्ट्रिक्ट कोड्स हैं कि ये ख़वातीन को लिबास जो है वो किस तरह का पहनना चाहिए, और अगर कोई नहीं पहनता तो आप तो छड़ियाँ मारना शुरू कर देते हैं वहाँ। अफगान काउंसिल जनरल ने तो जो हरकत की है वो बड़ी पिक्यूलियर और उन्हीं के मामले से ताल्लुक़ रखती है, और उसकी उन्होंने अब एक रिटन एक्सप्लेनेशन जो है मंगल के दिन बाकायदा दी गई है कि हमारा हरगिज़ मकसद पाकिस्तान को डिसरेस्पेक्ट करना नहीं था, हम ये सोच भी नहीं सकते, ऐसा कोई इरादा नहीं था। प्रॉब्लम उनका ये है कि वो कहते हैं कि वो म्यूज़िक चूँकि वहाँ पे प्ले किया गया और म्यूज़िक के ऊपर नेशनल एंथम के अंदर वो उस पर खड़ा होना मुनासिब नहीं समझते थे। अब इसका एक बैकग्राउंड भी है, मैंने थोड़ा सा इसको चेक किया है। अफ़गान एमिरेट जो है अफ़गान तालिबान की, उनका पहले तो कोई नेशनल एंथम कौमी तराना ऑफिशियल तौर पर एग्जिस्ट फॉर्मली करता ही नहीं है। एक नेशनल एंथम है, मैं उसकी कुछ इमेजेस आपको दिखाता हूँ जिसमें लोगों ने बाकायदा, वो एक गीत है जिसको नौशीद कहते हैं, उसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये ऑफिशियल एंथम उनका नहीं है। ये और बात है कि अफ़गान तालिबान से रिलेटेड बाज़ रेडियो स्टेशन कई सालों से इसे प्ले करते हैं, लोग समझते हैं कि उनका नेशनल एंथम है, तो वाकई ही वो लोग म्यूज़िक के ख़िलाफ़ हैं। क्यों खिलाफ हैं, ऑफ कोर्स मुझे इस पे बड़ी ऑब्जेक्शन है, मुझे 10 ऑब्जेक्शंस उनके साथ, लेकिन उनके पर्सपेक्टिव को भी मैं समझता हूँ यहाँ पे समझना ज़रूरी है। थोड़ा सा दिमाग उनका टेढ़ा ही है, लेकिन उसमें से जो मतलब निकाला गया, ख़ास करके कि इस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का कोई कसूर है, ये चीफ मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बिल्कुल ही एक वाहियात किस्म का आर्गूमेंट है और इसे जानबूझ के बढ़ावा दिया जाए। सऊदी अरेबिया जो है वो जाहिर है उससे ज़्यादा मुकद्दस सरजमीन तो मुसलमानों के लिए कोई और नहीं हो सकती, जहाँ से ये इस्लाम तलू हुआ है। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं तो वो मुसलमान जो उनका किबला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है, वो खाना काबा और मस्जिद नबवी वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो वो जो मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसका तराना मुलाज़ा कर लें, उसके अंदर म्यूज़िक है। कतर के अंदर जहाँ से तालिबान की गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ था, आप उसका तराना देख लें, उसका लिंक भी हम दे देते हैं। फिर इसके अलावा जहाँ जहाँ इनके जो रिलेशंस इस वक्त मौजूद हैं, वैसे चाइना के साथ रिलेशन मौजूद हैं, चाइना ने इनको तस्लीम किया, यूएई ने इनको तस्लीम किया हुआ है, आप उनके तराने मुलाज़ा कर लें। लिहाजा दुनिया का कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके तराने में म्यूज़िक ना हो। दूसरा ये फरमाएं जो वो महिबुल्लाह शाकर साहब कह रहे हैं, बल्कि एक मुहावरा भी है ना कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि जब आप किसी गुनाह का उज़्र पेश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित होता है। अब ये जो कहा गया कि क्योंकि म्यूज़िक था तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए, भाई म्यूज़िक कान से सुना जाता है और कान से ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपके मज़हब में या आपकी रवायात में म्यूज़िक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो बैठने से क्या मसला हल हो जाएगा? क्या बैठने से म्यूज़िक कम हो जाएगा? या अगर आप उसको गुनाह समझते हैं तो क्या बैठ के जब आपने सुना तो उससे गुनाह कम हो गया? वो अगर आपको बुरा लगा था तो आप उठ के बाहर चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।